हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम देखेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सा होता है। फर्स्ट है कम्युनिकेबल डिसीज प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंट एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रॉब्लम का यहाँ पे मतलब होता है कि जो डिसीज़ एक दूसरे से फैलता है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है। इसमें कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है। जैसे एयर ड्रॉपलेट से, खांसने से, छींकने से जो डिसीज़ फैलती है वो है कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रॉब्लम, जैसे कोरोना। देन सेकेंड है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंट एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम का मतलब तो आपको पता ही है। ये सब प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स में यहाँ पे ये है कि जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिल पाती है, ना तो फैसिलिटीज़ मिल पाती है, ना तो वहाँ पे मेडिसिन्स अवेलेबल होता है। पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। पॉपुलेशन प्रॉब्लम यहाँ का मेजर प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करना, उनके अच्छे से देखभाल नहीं कर पाना, उनको अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाना, उनको डाइट नहीं मिल पाना, अच्छे से खाना नहीं मिल पाना, रोटी, कपड़ा और मकान, इन सारी चीज़ों के यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे रिसोर्सेस है हेल्थ मैन पावर एंड मनी एंड मटेरियल। देन थर्ड है हेल्थ केयर सर्विसेज। अब कौन कौन से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। कंप्रोहेंसिव केयर दिए जाते हैं, प्रोवाइड स्कोप ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अवेलेबल एट अ कॉस्ट कम्युनिटी एंड कंट्री कैन एफोर्ड, एक्सेप्टेबल केयर दिए जाते हैं। ये सब हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हेल्थ केयर सिस्टम कौन कौन सा है यहाँ पे। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसीज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स में भी हेल्थ केयर सिस्टम है, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसीज है जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है ना, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, इस टाइप से। एंड पब्लिक सेक्टर्स पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रूरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं। जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये कम्युनिटी में बनाया जाता है। रूरल छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इस टाइप से। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। पीएचसी प्राथमिक हेल्थ सेंटर, जो पीएचसी होता है वहाँ पे भी बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ईएसआई 1948 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, ये 1954 में इसको गवर्नमेंट सेंट्रल स्कीम में लाया गया है। अदर एजेंसीज भी होता है, ठीक है, जैसे डिफेंसिव एंड रेलवेज। अब प्राइवेट सेक्टर्स में कौन कौन से आते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरीज वगैरह आते हैं। ठीक है, अब जनरल प्रैक्टिशनर और क्लिनिक्स भी इसमें आते हैं जहाँ पे भी आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। अब क्या है, आयुर्वेद एंड सिद्धा आपने सुना होगा, आयुष, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ये भी एक हमारा क्या होता है, पब्लिक के हेल्थ के केयर के लिए भी इसको किया जाता है। अब बहुत सारे वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज है जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है। फर्स्ट है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंद कुश निवारण संघ, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत सेवक समाज, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, कस्तूरबा मेमोरियल फंड, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी और इंटरनेशनल एजेंसीज, प्रोफेशनल बॉडीज। अब हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में कौन कौन सा चलाया जाता है। नेशनल मलेरिया एजुकेशन, नेशनल फाइलेरिया, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम्स, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन, नेशनल ब्लाइंड कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स, नेशनल मेंटल इलनेस कंट्रोल्स प्रोग्राम्स, डायरिया डिसीज़ कंट्रोल एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम्स। ये हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया, ये सब जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंडिया में चलाए जाते हैं।
आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नई नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर से।